हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग, क्या हाल चाल आप लोगों के। आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बड़े होंगे। दिस इज द निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट आपको टाइम से मिल सके, आपका टाइम से पहुंच सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 1, जो आपका 18 जनवरी 2023 को सीबीएसई के द्वारा ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया गया था। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर की ओर। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपका जो है 18 जनवरी 2023 का सीटेट पेपर 1 ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स। और यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर cbsectet.nic.in पर भी मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा ताकि आपको सारे अपडेट आपको टाइम से मिल सके, आपका टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रोवाइड कर दिया, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीडीपी के केवल 30 क्वेश्चन जो आपके 18 जनवरी 2023 के ऑनलाइन एग्जाम में आपके आए थे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है सीडीपी का। बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए एक डैश का काल होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर होगा संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। प्रारंभिक बाल्यावस्था में भावनात्मक विकास भावनाओं की वृद्धि और समझ के साथ साथ उन्हें विनियमित करने और उन्हें उचित रूप से व्यक्त करने की क्षमता को संदर्भित करता है। जो आपकी भावनाओं की पहचान, भावनात्मक शब्दावली, भावनात्मक विनिमय और लगाव और भावनात्मक बंधन और आपके भावनात्मक संवेदनशीलता। बाल्यावस्था में छोटे बच्चे अपनी देखभाल करने के लिए अभिभावकों और आसपास के भावनात्मक संकेतों और चिन्हों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका आंसर होगा विकास हमेशा अनिरंतर होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। फ्रेंड, जो आपका विकास होता है समय के साथ व्यक्तियों में होने वाली व्यवस्थित और प्रगतिशील परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जिसमें आपका शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक पहलू शामिल है। यह विकास के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। निरंतरता का सिद्धांत, बहुआयामी, बहुदिशीय, अनुक्रमिक और व्यवस्थित, और विकास की विभेदक दर और आजीवन प्रक्रिया। यानी कि जो आपकी विकास है, विकास एक आजीवन प्रक्रिया है जो बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बाद भी जारी रहती है। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है। आंखों का रंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर, कलर ऑफ आईज। आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी फैक्टर, माता पिता से उनके संतानों में लक्षणों और विशेषताओं के आनुवांशिक संचरण को संदर्भित करता है। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में सक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक तर्क में क्रम से सोचना शुरू कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मूर्त संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। जो आपका फ्रेंड्स
मूर्त संक्रियात्मक है वो आपके जो स्टेज है, मूर्त संक्रियात्मक चरण, वो आपके 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के बीच तक होता है। इसमें आपके तार्किक सोच और क्रियात्मक सोच का विकास होता है। बच्चों को मूर्त वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तर्क करने की अनुमति देना, संरक्षण की बेहतर समझ और उत्क्रमणीयता और क्रमबद्ध जैसी अवधारणाओं को समझने की क्षमता, बुनियादी समस्या समाधान कौशल और मूर्त स्थितियां के बारे में व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता का विकास। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दिया गया है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूल की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समावेशन और समायोजन दोनों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स जो आपके जीन पियाजे साहब है, पियाजे का एक सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, एक रचनावादी सिद्धांत है जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चे कैसे अपने पर्यावरण के साथ अंतक्रिया के माध्यम से सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रमुख कुछ घटक हैं, वो आपकी स्कीमा, अनुकूलन और आत्म संस्करण, समायोजन और संतुलन। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम्य संस्कृति की अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लेव वेगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत लेव वेगोट्स्की के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। एक रूसी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रचनाकार द्वारा प्रस्तावित किया गया। वेगोट्स्की का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संपर्क, भाषा और सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका पर जोर देता है। जो आपके लेव वेगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रमुख घटक हैं, वो आपके समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सामाजिक अंतक्रिया, सांस्कृतिक उपकरण, पहाड़ और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लेव वेगोट्स्की ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर होगा सामाजिक संपर्कता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। जो आपकी सामाजिक संपर्क है, सामाजिक संपर्क सहयोगी शिक्षा, मचान और सांस्कृतिक ज्ञान और उपकरणों के प्रसारण के अवसर प्रदान करते हैं। वेगोट्स्की का मानना था कि सामाजिक संपर्क व्यक्तियों को ज्ञान और कौशल को आंतरिक बनाने में मदद करते हैं, जिसमें संज्ञानात्मक विकास होता है। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिसमें माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हो। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर होगा अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। यानी कि जो आपका अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, जब ये कोल्सबर्ग के सिद्धांत से पता चलता है कि व्यक्ति कुछ निम्नलिखित चरणों के माध्यम से प्रगति करता है। आपके जो चरण है वो आपके पूर्व पारंपरिक स्तर के हिसाब से, और सेकंड है आपका उत्तर पारंपरिक स्तर, और इसके जो आपके पूर्व पारंपरिक स्तर है वो आपके 4 चरण हैं, जिसमें आपके जो अच्छा लड़का और अच्छा लड़की अभिविन्यास उनमें से एक है। नैतिक निर्णय, अनुमोदन प्राप्त करना और सामाजिक संबंधों को बनाए रखने की इच्छा से प्रभावित होते हैं। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए। तो क्या शामिल होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 2 संसाधन युक्त और मुद्रक संपन्न वातावरण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। एक संरचनावाद आधारित कक्षा एक शैक्षिक व्यवस्था है जो रचनावाद के सिद्धांतों का पालन करती है और एक सैद्धांतिक सिद्धांत को सक्रिय, अधिगम, छात्र जुड़ाव और सार्थक अनुभव के माध्यम से ज्ञान के निर्माण पर जोर देती है। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों, भावनाओं और मनोदशा को
समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से डैश बुद्धि से संबंधित है। तो 10th का आपका आंसर होगा अंत व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, जो आपकी अंत व्यक्तित्व बुद्धि है दूसरों को समझने और प्रभावी ढंग से अंत क्रिया करने की क्षमता को संदर्भित करती है। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। फ्रेंड्स, अब आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन हैं। और फ्रेंड्स एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग तब कर पाओगे जब आपके सीटेड पेपर 1 और सीटेड पेपर 2 में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो जब तक आपके सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे, कंटेंट नहीं क्लियर होगा, तब तक आप लोग एजर्सन और रीजन के क्वेश्चंस आप लोग नहीं सॉल्व कर पाओगे। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे एकदम, तभी आप लोग एजर्सन और रीजन के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एक अध्यापिका को कक्षा में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री प्रदान करके एक मुद्रक प्रिंट संबद्ध वातावरण सर्जित करना चाहिए। तो आपका एजर्सन सही है। रीजन दिया गया भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता, ये आपका बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4th ए और रीजन दोनों गलत है। सॉरी, इसमें जो एजर्सन होगा ऑप्शन नंबर 3rd, इसमें एजर्सन सही है और लेकिन जो आपका रीजन है वो आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 3rd आपका राइट आंसर। फ्रेंड, जो आपका भाषा विकास है, भाषा विकास उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा व्यक्ति संवाद करने और खुद को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का अधिग्रहण और उपयोग करते हैं। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। फ्रेंड, जेंडर एक डैश संप्रत्यय है जबकि लिंग डैश है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक और जैविक। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। फ्रेंड, जो आपका जेंडर है उन भूमिकाओं में और व्यवहारों और गतिविधियों और अपेक्षाओं को संदर्भित करता है जिसमें आपके समाज पुरुषों और महिलाओं के उपयुक्त मानता है। जो आपका लिंग है नर और मादा जीवों के बीच जैविक और शारीरिक अंतर को संदर्भित करता है। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में 4th कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या यह क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होगा, क्यों? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड। ऑप्शन नंबर 3rd आपका राइट आंसर। क्षेत्रीय पक्षपात व्यक्तियों या समूह के प्रति उनकी क्षेत्रीय या भौगोलिक उत्पत्ति के आधार पर पूर्व कल्पित धारणाओं, पूर्वग्रहों या नकारात्मक दृष्टिकोणों को संदर्भित करता है। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। अधिगम का सामाजिक संरचनावादी उपागम सामाजिक संपर्क, सहयोग और ज्ञान के सक्रिय निर्माण के महत्व पर जोर देता है। जो आपका सहयोगात्मक परियोजना कार्य सामाजिक संरचनावाद के सिद्धांतों के साथ संरेखित है और कई तरीकों से मूल्यांकन का समर्थन करते हैं। वास्तविक दुनिया के कौशल को प्रतिबिंबित करना, सक्रिय जुड़ाव, सामाजिक अंतक्रिया और उच्च क्रम चिंतन कौशल। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 संरचनात्मक सोच के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक चिंतन को और सोच को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 वंचित समूह से जुड़े विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर होगा सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना विकसित की जाए। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। समावेशन का तात्पर्य है कि विभिन्न क्षमताओं और पृष्ठभूमियों और आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों सहित सभी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा तक समान पहुंच प्रदान करने के अभ्यास से है।
जो आपका सफल समायोजन सुनिश्चित करने के लिए या कुछ कार्य नीतियां हैं जो आपके सफल समावेशन में आपके अंतर्गत आती हैं, जो आपका है सकारात्मक और समावेशी विद्यालय संस्कृति, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा तक सम्मान पहुंचना और व्यक्तिगत समर्थन, सभी विद्यार्थियों में अपनेपन की भावना विकसित करना और सकारात्मक सहभागिता, अधिगम के लिए सार्वभौमिक अभिकल्प, सतत मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि आदि। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक मुख्य धारा वाले कक्षा कक्ष में विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। मुख्य धारा वाले कक्षा कक्ष में विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को शामिल करने का तात्पर्य है कि अक्षम विद्यार्थियों या विशिष्ट आवश्यकताओं वाले छात्रों और विद्यार्थियों को उनके विशिष्ट रूप से विकसित साथियों के साथ अधिगम के समान अवसर प्रदान करने के अभ्यास है। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अंकों और आकृतियों के स्थानिक विभेदन में कठिनाई निम्न में से किससे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर का गुणज वैकल्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर, डिस्कैलकुलिया। जो आपका गुणज वैकल्य है एक विशेष अधिगम विकार है जो किसी व्यक्ति की गणितीय अवधारणाओं को प्राप्त करने और समझने और गणितीय गणना करने की क्षमता को प्रभावित करता है। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर होगा मानचित्रों और आरेखों के स्पर्शनीय प्रारूप उपलब्ध करवाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। दृष्टिबाधिता दृष्टि की एक महत्वपूर्ण हानि या सीमा को संदर्भित करती है जिसमें चश्मे, कॉन्टैक्ट लेंस या अन्य दृष्टि साधनों से पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता है। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, कार्य पत्र को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में बांटकर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। दिया गया एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को किस लिए अभिप्रेरित करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर होगा पढ़ाई गए विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण करने हेतु। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है 122। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल थर्ड और फोर्थ। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक व्यापक दस्तावेज है जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षक शिक्षा सहित शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर होगा अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र, अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र अधिगमकर्ताओं को शैक्षिक अनुभव के केंद्र में रखता है या अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगतता और विविधता को पहचानता है और उनकी आवश्यकताएं, रुचियां और पूर्व ज्ञान के अनुसार निर्देश तैयार करता है। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। दिया गया है कि निम्न में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यार्थियों के बीच सहकारिता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। विद्यार्थियों के बीच सहकारिता को बढ़ावा देना कक्षा में अधिगम की संस्कृति को बढ़ावा देता है। सहकारिता विद्यार्थियों को एक साथ कार्य करने, विचारों को साझा करने और अवधारणाओं पर चर्चा करने और एक दूसरे को अधिगम के लिए प्रोत्साहित करती है। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधक है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर होगा अनुक्रिया समुच्चय।
ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। एक अनुक्रिया समुच्चय एक समस्या के लिए एक निश्चित तरीके से अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति है, भले ही वह अनुक्रिया सबसे प्रभावी ना हो। उदाहरण के लिए यदि हम समझ सकते हैं कि यदि कोई हमेशा क्रूर बल का उपयोग करके समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है तो वे उन समस्याओं को हल करने में सक्षम नहीं हो सकता, क्योंकि जिनके लिए अधिक अंतर्दृष्टि की आवश्यकताएं होती हैं। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन दिया गया है कि अभिकथन दिया गया है किसी संप्रत्यय के बारे में विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित भ्रांतियों को अध्यापिका द्वारा परोक्ष रूप से नकारने की बजाय सही तरीके से ध्यान देना चाहिए। ये आपका बिल्कुल सही है। तर्क क्या दिया गया है? भ्रांतियां हमेशा तर्कहीन नहीं होती, बल्कि वे विद्यार्थियों द्वारा उनके वातावरण से संपर्क करके बनाए गए सरल सिद्धांत का रूप होती है। बिल्कुल सही। और जो आपका रीजन है सही व्याख्या कर रहा है एंडरसन की, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। संवेगों और संज्ञान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। संज्ञान एवं चिंतन के संबंध में अधिगम और स्मरण करने में शामिल मानसिक प्रक्रियाओं पर संवेग का महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया गया है कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने की कौन सी युक्तियां सही है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। कक्षा में अधिगम के लिए विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए कुछ तकनीक अपनानी चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता को बढ़ावा देना चाहिए। विद्यार्थियों को उनकी रुचि के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करनी चाहिए और विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। शिक्षा में समान अभिगम्यता पहुंच एक डैश का विषय है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर होगा अधिकार। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। शिक्षा तक समान पहुंच एक मानव अधिकार है। यह सभी बच्चों और युवाओं का अधिकार है कि उनकी पृष्ठभूमि या परिस्थितियों की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्वक शिक्षा तक पहुंच हो। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। दिया गया विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए कि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अधिगम के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना अध्यापिका की एक मौलिक जिम्मेदारी है। अध्यापिका विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं पर विचार एक कर सकती है। यह कुछ प्रमुख तरीके दिए गए हैं जिसमें आपकी अध्यापिका सहायता प्रदान कर सकती है। कुछ आपकी इस प्रकार है, विद्यार्थियों को अधिगम के कई तरीके प्रदान करना, विभेदीकरण निर्देश, अधिगम की अक्षमता के लिए समायोजन और एक सकारात्मक अधिगम का वातावरण बनाना। इसी प्रकार आपका जो विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपके CDP पार्ट के 30 क्वेश्चंस यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम्स के केवल CDP पार्ट के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस किए, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 18 जनवरी 2023 को CBSE द्वारा कंडक्ट किया गया था। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका CDP पार्ट पूछा जाता है, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में।
जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।